अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक बात पूछूं, बताओगे? पूछो। अर्जुन ने कहा काहे को मर जाए काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया पावे? और कारण कहा बने वो वेश्या। अर्जुन पूछ रहे प्रभु कारण कहा बने वो वेश्या, बांझ करनी कहा करे। हे नाथ, आप इस शंका का समाधान कीजिए। अर्जुन पूछ रहे कि मैंने ऐसे बहुत पिता देखे, जिस पिता के सामने पिता जीवित है और पिता के सामने उसका जवान बेटा मर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में वेश्या बनती हैं? और वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में बांझ बनती हैं? हे नाथ, इस शंका का समाधान कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जानते हो ऐसा क्यों होता है? एक पिता के सामने उसका जवान बेटा मैं छीन लेता हूं। क्यों छीनते हैं भगवान जानते हो? अब जैसे कि परीक्षित महाराज, जैसे हमने आपको 10,000 रुपए दिए, मान लीजिए जैसे हमने आपको 10,000 रुपए दिए संभालने के लिए, और हम कहें कि महाराज जी हमारे घर में पैसे रखने की जगह नहीं है, आप हमारे पैसे संभाल के रख लो, जब हम काम होगा हमारा तब हम मांगे तो आप हमको दे देना। आप कहो कि ठीक है दे देंगे। हम आपको पैसे दे करके चले जाए, समय बीत जाए, साल 2 साल, फिर हमें उन पैसों की आवश्यकता पड़ी, हम आपके पास जाएं कि महाराज हमने आपको 2 साल पहले जो 10,000 रुपए संभालने के लिए दिए, रखने के लिए, वो पैसे हमारे वापस कर दो। आपो की बेईमानी कर जाओ। आपको कब दिए, कौन सी तारीख को दिए, हमें नहीं पता, हमारे पास कोई पैसे नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप हमारे पैसों की बेईमानी कर जाओ, आप वो पैसे हमें नहीं दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसे ही व्यक्तियों के सामने मैं उनके जवान पुत्र को छीन लेता हूं। मैं भी उनको पुत्र देता हूं संभालने के लिए, और जब वो पुत्र बड़ा होता है ना, कमाने लायक, हमारे काम आने के योग्य बनता है, तब तक मैं उससे उसका पुत्र छीन लेता हूं। इसलिए कभी किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, भागवत यही सिखाती है। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु ये और बताओ कि अगले जन्म में वो स्त्री क्या कर्म करती है जो जिनको वेश्या बनना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसी स्त्रियां वेश्या बनती हैं जिसके पति हो, पति चाहे कैसा भी हो, हमारा पति हमारा होता है। यदि भगवान किस्मत में अच्छा लिखता तो पहले अच्छा ही देता, जैसा लिख दिया भगवान ने, अब उसके साथ निभाना। और एक बात और बता दूं, हमारे सनातन धर्म में डिवोर्स तो है ही नहीं, तलाक है ही नहीं, लेकिन आजकल की स्त्रियां तलाक लेती है, डिवोर्स लेती है। कहाँ? ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। एक बार जिसके साथ विवाह हो गया वही पति परमेश्वर है। लेकिन पति के होते हुए भी स्त्रियां पराये पुरुष पर नजर डालती हैं, पर पुरुष से संबंध रखती हैं। ऐसी ही स्त्रियों को भगवान अगले जन्म में वेश्या बना करके भेजते हैं। अर्जुन ने एक सवाल और पूछा था कि प्रभु बांझ करनी कहा करें, वो स्त्रियां क्या कर्म करती हैं जो अगले जन्म में बांझ बनती हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं 5 फल देता हूं, 5 बार स्त्रियों को। एक बार फल दिया, गर्भ में हत्या कर दी, गर्भ का पतन कर दिया, गर्भ को छोड़ दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार स्त्रियां गर्भ में हत्या कर दें, गर्भ अपना छोड़ देती हैं। गर्भ में हत्या करने वाली स्त्रियों को अगले जन्म में भगवान बांझ बनाते हैं। इसलिए कभी भी संतान की हत्या गर्भ में नहीं करनी चाहिए। और ये
मैंने बताया कि कर्मों से कोई नहीं बच पाया। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, यजुर्वेद जो है 4 वेद होते हैं, उनमें से एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में लिखा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, वेद व्यासी ने क्या लिखा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समाः एव त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से वेदों में कवियों ने लिखा है। अब वेद व्यास जी ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिख दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समाः एव त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तस्व कर्माणि। इसी बात को यजुर्वेद में अपने तरीके से लिखा है और इसी बात को गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्ति कर्माणि। और इसी बात को रामायण में देख लेना, इसी बात को रामायण को उठा करके देखना तो रामायण में इसी बात को इस प्रकार लिखा है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुभाषसम्। सरल तरीके से देखा जाए तो इसी बात को रामायण में भी लिख दिया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुभाषसम्। और इसी बात को प्यारे सरल ढंग से कहें तो तुलसीदास जी ने भी लिख डाला। तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि कर्म प्रधान सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने सरल तरीके से लिख डाला, कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करहि सो तस फल चाखा। आगे लिखा क्या, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी देव फलो हृदय विचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, शुभ और अशुभ कर्म अनहारी, ईश देव फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाप फल सोही, निगम नीति अशिष कहीं सब कोई। इसीलिए जगह जगह पर शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें जागृत करने का बहुत प्रयास किया, फिर भी ये मानव समझने को तैयार नहीं होता। ये हम सबकी नादानी है। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, भोगना हम ही को है। भोगान भुक्तम वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, तृष्णा न जेड़ा वैमेव जेड़ा, कालो न यातो वैमेव याता। जो कर्म हमने किए हैं वो हम ही को भोगने, कोई और भोगने नहीं आएगा। और हर जगह अपने अपने तरीके से कवियों ने समझाने की कोशिश की, और इसी बात को कबीरदास जी ने भी लिख दिया कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बड़े सरल तरीके से करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताया। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। जब कर चुके तो क्यों पछताना, अब तो कर चुके। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। भाई जो आपने किया वो तो भोगना ही भोगना है। अच्छे और नेक कर्मों का बीज बोना चाहिए। यदि आप कांटे बोगे तो आपको कांटे प्राप्त होंगे, फूल बोगे तो फूल प्राप्त होंगे। और मन में हमेशा दया होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं परीक्षित महाराज, पाप का बाप कौन है जानते हो? पाप का नहीं, पाप का बाप लोभ है। लोभ। अब लोभ चाहे किसी चीज का हो, चाहे धन का हो, किसी चीज का, किसी वस्तु का, तो पाप का बाप लोभ है। लोभ नहीं करना चाहिए कभी भी, दिल खोल करके दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्षमा तहाँ कौन? भगवान। आप भगवान को कहते हैं। इसलिए प्यारे धर्मो रक्षते रक्षतः। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध आ गया समझ लो कि ये काल के गाल की ओर जा रहा है, काल के मुख की ओर जा रहा है। तो कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को पीना सीखो प्यारे। और जहाँ क्षमा तहाँ आप, तो दूसरों को क्षमा करना भी सीखे। यदि मन में क्रोध पल रहा है तो क्षमा करना भी जरूरी है, क्षमा भी करना चाहिए। यदि आप क्रोध को पाले रहोगे तो आपका ही नाश करेगा क्रोध। यौन शन्य यच्छति वेगम उत्तितम क्रोध हर्षे, शास्त्रियो भजनम राजन यस्य
आपत्स न मूल्यते। श्लोक कह रहा है मैया, समझने की कोशिश करना। यौन सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोध हर्षे शास्त्रियो भजनम राजन यश आपत्स न मूल्यते। मूल्यते वाले प्राप्त होना, मूल्य वाले प्राप्त होना। जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो। ध्यान से सुनना, ज्यादातर मैयाओं को क्रोध आता है। बात बात पर पति कुछ छोटी सी बात कर दे तो क्रोध के मारे इतनी बड़ी बात कर देगी कि झगड़ा होने लगता है। तो खासकर आपके लिए जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो कि मैं कितने क्रोध में हूं, और खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि हम कितने खुश हैं। ज्यादा हंसी भी अच्छी नहीं होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा श्लोक कह रहा है। श्लोक में लिखा है, जो श्लोक कह रहा है वही हम कह रहे हैं कि जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो कि मैं कितने क्रोध में हूँ, और जो खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि मैं कितना खुश हूँ, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रियों भजनम राजन यश आपत्स न मूल्यते। ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। बोले गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की।